श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। आज भक्त श्री कबीरदास जी महाराज का चरित्र। माना जाता है कि भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी के अवतार हैं। श्री रामनंदाचार्य चरितामृत में लिखा गया है, वंदो श्री प्रहलाद जिन धार्यो रूप कबीर, कलिमद मर्दन वीर वर सिद्धि समर रणधीर। और इनके प्रादुर्भाव के संबंध में एक पद प्रसिद्ध है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी वर सायत को पूरन मासी प्रगट भय। कबीर चरित्र बोध के अनुसार संवत 1455 ज्येष्ठ पूर्णमासी सोमवार को इनका प्रादुर्भाव हुआ। एक श्रेष्ठ मुहूर्त में भगवान की तरह भक्तों का भी जन्म कर्म दिव्य होता है। श्री कबीरदास जी के जीवन जन्म संबंध में कई अलौकिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। वर्णन आता है कि श्री रामनंदाचार्य जी की सेवा में एक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन उन्हें किसी कार्यवश बाहर जाना था, अतः अपनी पुत्री को श्री स्वामी जी की सेवा में भेजा। उस ब्राह्मण कन्या ने बड़े भावपूर्वक समस्त कैंकर किया और जब घर जाने लगी तो श्री स्वामी जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। श्री स्वामी जी ने सहज भाव से आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। यह सुनकर वह ब्राह्मण पुत्री संकुचित हो गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज मैं तो भी कुंवारी हूं। अब तो श्री स्वामी रामनंदाचार्य भी किंचित विचार में पड़ गए। इसी मध्य भगवान श्री नमन नारायण का आदेश लेकर करुणामयी भगवती श्री लक्ष्मी जी कलयुग के जीवों की दारुण दयनीय दशा का अवलोकन करने के लिए भूलोक में आई। जगत जननी श्री लक्ष्मी जी का वात्सल्यपूर्ण कोमल हृदय यहाँ के जीवों की दुर्दशा देखकर द्रवित हो उठा और वे सबका दुख दूर करने के लिए व्यग्र हो उठी। उन्होंने विचार किया कि इस समय जीवों का कल्याण तभी संभव है जब किसी समर्थ भक्त का अवतार हो जाए। और इसी चिंता में विनय श्री लक्ष्मी जी घूमती फिरती काशी में श्री रामनंदाचार्य जी के पास आई। यहाँ आने पर देखा तो श्री स्वामी जी भी ब्राह्मण कन्या को आशीर्वाद देकर विचार मग्न ही थे। तब श्री लक्ष्मी जी ने उस ब्राह्मण कन्या को कुछ तुलसी पत्र देते हुए कहा, तुम इसे लो, इससे श्री स्वामी जी का वरदान भी व्यर्थ नहीं होगा और तुम्हारा कौमार्य भी सुरक्षित रहेगा। कुछ मत के अनुसार से श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी ने उस कन्या को कुछ पत्र पुष्प प्रसादी दी थी, जिसे उसने अपने आंचल में ले लिया। कुछ दूर चलने पर उसे वजन सा मालूम हुआ तो विचार करने लगी कि स्वामी जी ने तो फूल ही दिया था, फिर ये इतना भारी क्यों लग रहा है। और जब उसने देखा तो पुष्पों के स्थान पर एक परम दिव्य सुंदर शिशु प्रकट हो गया। लोक लज्जावश वह ब्राह्मण कन्या उस शिशु को लहर तारा तालाब के तट पर रखकर चली गई। दैवयोगवश नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति उस मार्ग से कहीं जा रहे थे। नीमा को थकान के कारण प्यास लगी और वह जब लहर तारा में जल पीने गई तो उसने इस परम सुंदर शिशु को कमल पत्रों पर खेलते देखा। वह निसंतान थी। हृदय में ऐसे सुंदर शिशु को देखकर मातृत्व जाग उठा, वात्सल्य उमड़ने लगा और उसने शिशु को गोद में उठा लिया। उसने उस शिशु को लाकर नीरू को दिखाया। नीरू ने प्रथम तो आनाकानी की, परंतु बाद में पत्नी का अनुग्रह देखकर उस शिशु को घर ले चलने की अनुमति दे दी। इस प्रकार श्री कबीरदास जी का पालन पोषण इन्हीं नीरू और नीमा के द्वारा हुआ। श्री कबीरदास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेमा भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण और अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति में विवाद समझकर
उसे सर्वथा त्याग दिया था। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक लगाओ, आचार्य श्री रामानंद को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीरदास ने कहा, मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूंगा? वे तो मुझे मलेच्छ मानकर मेरा मुख भी न देखेंगे। पुनः आकाशवाणी ने कहा, श्री रामनंदाचार्य जी ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने जाते हैं। उस समय मार्ग में अपने को उनके श्री चरणों में डाल देना। नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यानमग्न प्रेमावेश में स्वामी रामनंदाचार्य जी गंगा स्नान करने जाते थे। और एक दिन श्री कबीरदास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे। अंधकार में उनका श्री चरण कबीर जी के सिर पर पड़ा और उनके मुख से निकला, राम राम कहो। और श्री कबीरदास जी ने इस राम नाम को ही मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया और इस प्रकार श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर अपने घर को चले आए। अब श्री कबीरदास जी 12 तिलक लगाकर, पंचमाला पहनकर, श्री राम नामांकित चादर ओढ़कर और यह शरीर पर श्री राम नाम लिखकर बाजार में निकलते और जो भी वैष्णव मिलते उनसे कहते, गुरु भाई दंडवत। लोग पूछते, अरे कबीर यह सब कब से पहन रखा है? तब श्री कबीरदास जी विधिवत श्री गुरु जी का नाम बताते कि श्री श्री 108 श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी, मैं उन्हीं का कृपा पात्र हूं। भैया लोग बड़ा आश्चर्य करते और जब ये बात श्री रामनंदाचार्य जी ने सुनी तो वे सकुचाए कि लोग कहेंगे कि वैसे तो ये शीघ्र ही किसी को शिष्य भी नहीं बनाते, मिलते भी नहीं किसी से, परंतु चेला बनाने का ऐसा चस्का लगा है कि जुलाहे तक को नहीं छोड़ते। स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उस कबीर को पकड़कर मेरे पास ले आओ। स्वामी जी की आज्ञा के अनुसार लोग कबीरदास को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर श्री स्वामी जी ने पूछा, क्यों भैया, हमने तुमको कब अपना शिष्य बनाया? तब श्री कबीरदास जी ने स्वामी जी को गंगा घाट की वह घटना स्मरण कराई और बोले, श्री राम नाम ही महामंत्र है। यह बात सभी तंत्र शास्त्रों में लिखी है। वही प्रदान कर आपने मुझे अपना शिष्य बनाया है। यह सुनकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, पर्दा खोलकर बाहर आए और कबीरदास जी को छाती से लगाकर बोले, बेटा तुम्हारा सिद्धांत सत्य है। श्री राम नाम को ही अपने हृदय में धारण करो। श्री रामनंदाचार्य जी ने कबीरदास जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हृदय में सदा सर्वदा श्री राम जी एवं जिह्वा पर श्री राम नाम सदा विराजमान रहेगा। ऐसा आशीर्वाद पाकर श्री कबीरदास जी भाव विभोर हो गए। श्री कबीरदास जी ने अपने पदों में बार बार दोहराया है कि मेरे सतगुरु श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी हैं। सतगुरु के परताप ते मिट गए सब दुख द्वंद, कहें कबीर दुविधा मिटी जब गुरु मिलिया रामानंद। कबीर रामानंद का सतगुरु मिले सहाय, जग में जुगति अनूप है सोई दई बताए। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रगट करी 7 दीप नवखंड। श्री कबीरदास जी जीवन निर्वाह के लिए ताने बाने से कपड़ा बुनते थे, क्योंकि अपने पिता और माता अर्थात पालन पोषण करने वाले नीरू और नीमा जी से यही सीखा। किंतु इनके हृदय में श्री राम जी का नाम रूप सदैव मंडराया करता था और हृदय में श्री राम जी लीला करते रहते। इनकी उपासना की विधि बड़ी विचित्र थी। कपड़ा उतना ही बुनते थे जितने में परिवार का खर्चा चल जाए। जगत की दूसरी बातों को
मानो सर्वथा भूल गए थे। भगवत भक्ति बड़ी प्रिय थी, निरंतर उसी की आराधना में लगे रहते थे। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए खड़े थे कि एक साधु ने इनके पास आकर बोला कि मुझे भी कपड़ा दे दें, मेरे शरीर उघाड़ा हुआ है। और कबीरदास जी ने उन्हें उस कपड़े में से उनके लायक कपड़ा दे दिया। बोले महाराज ले जाइए, चाहिए तो आप पूरा ही ले जाइए। कि कबीरदास जी वस्त्र बुनते समय यह विचार करते रहते थे, जैसे ताने में बाना व्याप्त है, ओतप्रोत है, इसी प्रकार चराचर जगत में परमात्मा व्याप्त है। भैया कोई यह सोचे कि कपड़ा बुनना और ध्यान करना, ये दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो सत्य बात यह है, जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है तो इंद्रियां देह अपने अपने व्यापार को करती रहती हैं और चित्त अपने लक्ष्य की ओर लगा रहता है। नित्य के अनुभव में भी यह देखने में आता है कि हम तन से कुछ काम कर रहे हैं और मन से कुछ और सोच रहे हैं। कबीरदास जी के परम भावुक सरस सुंदर स्वच्छ हृदय में भगवान ही सदैव मंडराते रहते थे, जैसे कमल के फूल पर भ्रमर मंडराता है। भ्रमर को सुवास, पराग और मकरंद का लोभ होता है और भगवान को भक्तों की सुरुचि रूपी सुवास और प्रेम रूपी मकरंद का बड़ा लोभ है। भैया इस प्रकार कबीरदास जी का जीवन चलता रहता था। एक दिन फिर बाजार में कपड़ा बेचने निकले, कोई ग्राहक ना आया और एक संत आए। कबीरदास ने उनसे कहा अगर आपको आवश्यकता हो तो कुछ कपड़ा मुझसे ले लीजिए। संत ने कहा भैया हमारे पास अब वस्त्र नहीं, आवश्यकता तो हमें अधिक कपड़े की है। कबीरदास जी ने कहा तो आप पूरा थान ले जाइए। और जो भी एक थान उनके पास था वह पूरा का पूरा उन संत महादेव को अर्पण कर दिया। इधर श्री कबीरदास जी घर पर उनकी स्त्री, माता और पुत्र ये सभी रास्ता देख रहे थे। घर में भोजन सामग्री का भाव, सभी भूखे थे, क्योंकि नित्य ही कपड़ा बेचकर मूल धन से कबीरदास जी सूद और मुनाफे से सामान खरीद कर लाते थे, उसी से निर्वाह होता था। दूसरे दिन के लिए कुछ शेष बचता ही न था। अब कबीरदास जी ने विचार किया घर में सभी भूखे होंगे, खाली हाथ घर जाकर क्या करूंगा। वे बाजार में इधर उधर कहीं छिप गए। घर को क्या लेकर आते, पूरा कपड़े का थान तो दान कर ही चुके थे। श्री कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई और कमाल नाम का एक पुत्र और कमाली नाम की कन्या थी। माता का नाम था नीमा। पिता नीरू का अब तक स्वर्गवास हो गया था। अब जब कबीरदास छुपे हुए हैं, घर जाने में डर रहे हैं, तो भगवान क्या करते, क्योंकि उनका विरध है कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उनका समस्त योगक्षेम मैं वहन करता हूं। अतः भगवान को श्री कबीरदास जी के योगक्षेम अर्थात उनके भूखे परिवार के भरण पोषण की चिंता हो गई। और भैया बहुत से बैलों पर बहुत सारा सामान लाद कर भगवान कबीरदास जी के घर को लेकर चले। आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर, काजू, किशमिश, चिरौंजी, बादाम, अंजीर, अखरोट, पिस्ता और मोहरों के भी बोरे थे। भगवान ने खूब बंजारे का वेश बनाया और अपना नाम रखा केशव बंजारा। मार्ग में कोई पूछता तो गरज कर कहते श्री कबीर साहब का माल है। लोगों को आश्चर्य होता कबीर ने इतना कैसे कमा लिया। तो भगवान बताते कि आज उनका माल बहुत अच्छी कीमत में बिका है। और भैया भगवान सत्य ही कहते हैं
क्योंकि संत सेवा की कोई कीमत नहीं होती, वह तो अनमोल होती है। श्री कबीरदास जी की माता ने जब देखा कि कबीरदास आते नहीं, तो उन्हें खोज कर लाने वाले को 500 रुपया देने की बात कही, क्योंकि अब तक कुछ मोहरें आ ही चुकी थीं। अतः कई लोग कबीरदास जी को ढूंढने निकले। जगत में सारा पैसे का ही खेल। भगवान का अत्यंत करुणामय स्वभाव है, बहुत ही शीघ्र पर दुख से द्रवित हो जाते हैं। फिर भक्त के दुख को भला कैसे देख सकते हैं। करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पाए पीर पर आई। एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर पर घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। और श्री कबीरदास जी भी कहते हैं कि पराई पीर को जानने वाला ही वास्तव में पीर अर्थात धर्माचार्य। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने ही सो काफिर बेपीर। नीति में भी लिखा हुआ है, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। रही न काहू भूप घर, गई न काहू साथ, आते मित्र पखारिए बहता पानी हाथ। भैया यह माया कभी किसी के साथ गई नहीं, तो उसका सदैव सदुपयोग ही करना चाहिए। अब 3 दिन बाद 2-4 आदमी जो उन्हें खोजने गए थे, ढूंढ कर कबीरदास जी को लेकर आए। घर आकर श्री कबीरदास जी ने सारी बातें सुनी। एक व्यापारी बहुत सारा सामान डालकर गया है। उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्ट को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट हुआ, तभी उन्होंने इतना सारा सामान पहुंचा दिया है, ताकि इस परिवार को कोई कष्ट ना हो। यह विचार कर श्री राम रघुवीर ने मुझ पर अत्यंत कृपा की है, ये परमानंद में डूब गए। प्रभु की यह कृपालुता देखकर अब श्री कबीरदास जी पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर हो गए। पहले जीवन निर्वाह के लिए ताना बाना बुनते थे, अब वह भी छोड़ दिया। तन्ना बुनना तजिया कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर। जब लग भरो नली का बेह, तब लग टूटे राम स्नेह। ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ए लड़का क्यों जीवे खुदाई। कहे कबीर सुनहुरी माई, पूरन हारा त्रिभुवन राई। उस समय उन्होंने भाव में भरकर ये पद गाया, तन बुदड़ी मन धागा हरी रंग लागा। हंसा की गति हंसा जाने, कहा जाने को कागा। हरि भक्तन सो ऐसे मिलिए, जो सोने में सुहागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, दिल का संदेह भागा। संदेह यह है कि जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, कुछ कमाएंगे नहीं, कोई उद्यम नहीं करेंगे, तो भैया हमारा निर्वाह कैसे होगा। एक समय कबीर भी यही सोचते थे कि चलो कबीर उद्यम करें, बैठे देगा कौन। उद्यम के सिर लक्ष्मी, पंखा के सिर पौन। किंतु भगवान ने जब उनका सारा भार अपने ऊपर ले लिया, अब वो कहते हैं कि कबीर उद्यम कर, अब कोई संदेह बचा नहीं। अब मलुकदास जी का दोहा याद आता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और वह कबीरदास जी ने भगवान जो दे गए थे, उस धन को दूसरे लोगों को लुटाना प्रारंभ कर दिया कि भैया अब तो बहुत है, तो जिसके पास ना है वो आवे और ले जाए। साधु सेवा चलने लगी। कबीरदास जी का यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर लोग अब उनके प्रति बड़ी श्रद्धा करने लगे। दर्शनार्थियों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने तो श्री कबीरदास जी के दर्शन का नित्य का नियम बना लिया। रात दिन जय जयकार से आकाश गूंजता रहता।
संतों ने लौकिक मान प्रतिष्ठा को साधु के लिए बड़ा घातक बताया है। भैया, ये कीर्ति और लोक प्रतिष्ठा, इससे यथासंभव बचना चाहिए। कबीरदास जी भी जान गए, तो इस लोक प्रतिष्ठा से बचने के लिए उन्होंने एक नया उपाय निकाला। काशी की एक वेश्या को कुछ पैसे देने की बात कर उसे अपने साथ लिया। एक बोतल ली, उसमें गंगा जल भरा और कुछ रंग डाल दिया, और एक बोतल लेकर और वेश्या को अपने साथ लेकर उस बोतल से पीते हुए, लड़खड़ाते हुए, कभी बोतल उसकी ओर बढ़ाकर फिर स्वयं पीते हुए, इस प्रकार एक शराबी और वेश्यागामी का स्वांग करते हुए बीच बाजार से निकले। कबीरदास जी को वेश्या के साथ देखकर संतजन डर गए। हृदय में विचार करने लगे कि ऐसे संत यदि माया से मोहित हो सकते हैं, तो हम सरी के साधारण लोग कैसे बचेंगे। दूसरा भय संतों को यह भी हुआ कि कहीं यह लीला देखकर हम लोगों की श्री कबीरदास जी में दोष बुद्धि ना आ जाए, नहीं तो भागवत अपराध बन जाएगा, जिसे भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। श्री कबीरदास जी तो समर्थ पुरुष हैं, भला इन दोषों से कैसे लिप्त हो सकते हैं। एक भाव यह भी है कि श्री कबीरदास जी के नाम के साथ श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी का नाम जुड़ा हुआ है। कोई चमत्कार की बात होती कि श्री कबीरदास ने यह किया, तो कोई यदि पूछता कि किस कबीर ने, कौन कबीर, तो बताने वाला झट से कह सकता था, अरे वही श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी के शिष्य। बात बात में सब लोग यही कहते, किंतु अब संत लोग डरे कि अब अपयश की बात भी चलेगी और उसके साथ साथ श्री स्वामी जी का भी नाम धरा जाएगा कि कबीर किसका शिष्य, स्वामी जी का शिष्य। एक बात स्मरण रखने की है, श्री कबीरदास जी का हृदय शुद्ध है। इन्होंने वैश्या के साथ कोई कुत्सित कर्म नहीं किया, न किंचित मात्र भी उसमें आसक्ति है। केवल लोक प्रतिष्ठा से बचने के लिए उसे संग लेकर घूमे मात्र है, परंतु इतने से ही अपयश हो गया। यह कुसंग का दुष्परिणाम है। मदिरा की दुकान पर बैठने वाला कैसा भी सदाचारी क्यों ना हो, लोग उसे शराबी ही समझेंगे। ये संग दोष है, और इसी से कहा जाता है, बसी कुसंग चाहत कुशल, तुलसी यह अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा परोस। दूसरी बात यह भी कि संसारी लोग अंतर्भाव को ना देखकर बाह्य आचरण पर ही विशेष दृष्टि देते हैं। अतः लोक में अपयश से बचने के लिए अंतः शुद्धि के साथ साथ वाह शुद्धि भी अपेक्षित है। जहां संतजन डर रहे हैं, वहीं दुष्टों के मन में बड़ा सुख हुआ। वे विचार करने लगे और आपस में कहने लगे, हम तो पहले ही जानते थे ये ढोंगी है, पाखंड करता है, देखो हमारी ही बात सच निकली ना। श्री कबीरदास जी ने संत और असंतों के ऐसे भाव जाने, तब उनके मन में कुछ और विचार आया कि अब संतों के भय को दूर करना चाहिए, और वे वेश्या को साथ लिए हुए काशी राज की सभा में पहुंच गए। काशी के राजा कबीर जी के शिष्य थे, किंतु इस अवस्था में देखकर राजा ने शिष्य होते हुए भी इनका कोई सम्मान नहीं किया, किंतु फिर भी ये वहीं बैठ गए। कबीरदास जी का विचार है कि मेरा अपयश हुआ सो तो ठीक, किंतु इसके साथ साथ वेश की भी बदनामी हुई है, संतों को डर लगा है, और सबसे बड़ी बात कि मेरे गुरुजी का नाम भी मेरे साथ जोड़ा जा रहा है, अतः इनकी प्रतिष्ठा तो बढ़नी ही चाहिए। निंदकों के सिर पर भी निष्कारण निंदा रूपी पाप का भार बढ़ रहा है, सो उन्हें भी दोष से बचना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा को ही चमत्कार दिखलाने का निश्चय किया, क्योंकि जब राजा प्रभावित हो जाते हैं तो लोग स्वतः ही प्रभावित हो जाते हैं, और इस बार राजा प्रभावित हो जाएंगे तो पुनः संत वैष्णव का सम्मान होने लगेगा।
श्री कबीर जी मन ही मन मुस्कुराए कि मेरा उपाय सफल रहा। कहाँ तो यही राजा मुझे दूर से ही देखकर मार्ग में भी लंबी दंडवत करता था, अब इसकी सभा में आया हूं तो इसने मुंह फेर लिया है। कबीर जी सभा में बैठे थे, बैठे बैठे ही जगन्नाथ भगवान का ध्यान हो आया और मानसी रूप से ये वहां पहुंच गए। वहां देखा कि भंडार का रसोई थाल सजाकर श्री ठाकुर जी के यहाँ ले जा रहा है। मार्ग में अग्नि का दहकता हुआ अंगारा पड़ा है, वह तो सामने देख रहा है, नीचे दिखाई नहीं दिया। यदि अब इसका पांव पड़ जाएगा तो थाल भी गिरेगा, भोग बिखर जाएगा और पांव भी जल जाएगा। उसका पांव पड़ने वाला ही था कि इन्होंने तुरंत ही अपनी बोतल का जल गिरा दिया। आग बुझ गई, रसोईया बाल बाल बच गया। इधर राजा ने पूछा कि आपने यहाँ पर इस बोतल से ये क्या गिरा दिया है? और तब इन्होंने बताया कि भैया मैंने यहाँ बोतल से कुछ नहीं गिराया, तुम नहीं जानते कि यह कहाँ गिरा है। और तब इन्होंने बताया कि जगन्नाथ जी में ऐसा हुआ। राजा ने कुछ लोगों को इस बात की पुष्टि के लिए वहां भेजा और उन लोगों ने आकर बताया कि जो कबीरदास जी कह रहे हैं वह सत्य कह रहे हैं, वह ऐसा न करते तो वो पंडा जी अवश्य ही जल जाते। अब कबीरदास जी के पैरों में राजा गिर पड़ा, वही प्रतिष्ठा हुई और लोग समझ गए कि कबीरदास जी ने जो भी नाटक किया था वह इसीलिए किया था कि वास्तविक उनके यहाँ इतने लोग ना जुटे, जो वास्तविक भगवत प्रेमी हैं वही आवे, जिनकी हृदय शुद्ध हैं। बाकी केवल अपनी महिमा बढ़ाने के लिए और कुसंगी लोग वहां उनके पास आना बंद कर दें। और भैया ऐसा ही होता है। कबीरदास जी के संबंध में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, क्या कहा जाए और क्या नहीं। दास को तो वैसे भी अति संक्षेप में ही थोड़ा बहुत भगवत कृपा से बोल पाता है। पहले भी बताया कि कबीरदास जी के परिवार में उनकी स्त्री माता और एक पुत्र, किंतु एक पुत्री भी थी। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम कमाली। कहा जाता है एक बार प्रयाग कुंभ के अवसर पर श्री कबीरदास जी कुंभ में गए और उस समय का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोधी भी मुसलमान फकीर शेख तकी को साथ लेकर गया हुआ था। बादशाह कबीरदास जी से प्रभावित तो था ही। एक दिन श्री कबीरदास जी के साथ त्रिवेणी स्नान करने गया तो उसी समय एक बालक का मृत शव बहा चला आ रहा था। शेख तकी ने बादशाह को दिखाकर कहा, हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। बादशाह ने श्री कबीरदास जी को संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहब से मिले हैं, चाहें तो इसे जीवित कर सकते हैं। श्री कबीरदास जी बादशाह का अभिप्राय समझ गए कि वह चमत्कार देखना चाहता है, अतः पुकार कर कहा है, अरे बालक तू कहाँ बहा जा रहा है, आ मेरे पास आ जा। इतना कहते ही वह शव जीवित हो गया और कबीरदास जी की ओर बहकर लौट आया। आकर कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम किया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बादशाह के मुंह से बरबस निकला, कमाल है। और श्री कबीर ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया और अपना पुत्र करके उसे माना। आगे चलकर ये कमाल जी भी बड़े सिद्ध संत हुए। बचपन में कमाल जी बड़ी ढीली ढाली लंगोटी लगाते थे। एक दिन कबीरदास जी ने डांट कर कहा, लंगोटी कसकर लगा ले। और उन्होंने लंगोटी कसने के साथ साथ श्री कबीर जी के भाव को समझकर आजीवन आप ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने का निश्चय कर लिया और ऐसा किया भी। श्री कमाल जी एक बार ग्वालियर गए हुए थे। एक धनिक सेठ ने उपदेश लिया और भेंट में बहुत सा धन देना चाहा, परंतु इन्होंने धन लेना स्वीकार कर दिया
लेकिन जब ये सो रहे थे तो उस सेठ ने एक हीरा इनकी पगड़ी के पेच में बांध दिया। चलते समय इन्होंने ध्यान नहीं दिया और वहां से निकल आए। जब काशी आए, पगड़ी खोली तो श्री कबीर जी की दृष्टि पगड़ी के पेच पर गई, और जब उसे स्वाभाविक रूप से उसका देखा गया तो उसे खोला तो उसमें से हीरा निकला। उस समय श्री कबीरदास जी ने कमाल को फटकारते हुए यह दोहा कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमरन छाड़ के घर ले आया माल। श्री कमाल जी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके कामिनी की बाधा से तो मुक्त हो ही चुके थे, आज की फटकार ने निकंचन की बाधा से भी सर्वथा मुक्त कर दिया। और भैया, यह दो परमार्थ पद के विशेष विघ्न है। नरहरि कंचन कामिनी इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। और फिर तो इसके बाद श्री कमाल जी का तप, त्याग, वैराग्य, अनुराग ऐसा निखरा, लोगों को यह कहना पड़ा, कौड़ी ते हीरा भयो, हीरा थे भयो लाल, आधे भक्त कबीर थे, पूरे भक्त कमाल। एक बार श्री कबीर जी श्री गंगा जी के किनारे एकांत में बैठकर राम राम रट रहे थे। इधर भगवान भी उनके पास ही एक वृक्ष की ओट में छिपकर कबीर कबीर कह रहे थे। तो जब श्री कबीरदास जी ने सुना तो पूछा, अरे भाई, कौन कबीर कबीर कह रहा है और क्यों कह रहा है? तब भगवान ने उत्तर दिया, मन ऐसा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। और यह सुनकर श्री कबीरदास जी ने कहा, कबीरा कबीरा क्यों कहे, जा जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि प्रभी कबीर। ऐसी प्रेम रस से भीगी हुई युक्ति, भैया क्या कहा जाए। श्री कबीरदास जी का कहना था कि जो कबीरा काशी मरे, राम ही कौन निहोर, अविनाशी की गोद में बेहसत दास कबीर। भाव यह कि काशी में तो सब मुक्ति पाते ही हैं, मैं मगहर में मुक्ति पाऊं तो श्री राम का निहोरा समझूं। पांच भौतिक देह त्याग कर दिव्य देह से जो सब धाम जाते हैं, मैं इसी शरीर से भगवत धाम जाऊं तो श्री राम का निहोरा समझूं। और मगहर में जाकर सदैव भगवत धाम प्राप्त कर श्री कबीरदास जी ने दिखलाया कि देख लो, यज्ञ आदि साधन बल से सदैव स्वर्ग जाने की कामना रखने वाला त्रिशंकु आज भी अधर में लटका है, और भगवान नाम के प्रभाव से मैं स्वर्गी कौन कहे भगवत जाम जा रहा हूं। और कबीरदास जी फूलों से ही प्रगटे और अंत में फूलों में ही विलीन हो गए। कहते हैं कि महाप्रयाण के समय श्री कबीरदास जी ने मगध नरेश और काशी नरेश दोनों को बुलवाया और कहा कि अब हमारा निर्वाण होने वाला है। हमको हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपना मानते थे, अतः शरीर छोड़ने पर किसी प्रकार का विवाद न होने पावे, इसलिए मैं पुष्पों में परिणित हो रहा हूं। जब शंख ध्वनि हो तब समझ लेना कि मेरा महाप्रयाण हो गया, और तब मेरी देह के ऊपर से चादर उठा देना। और ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ। श्री कबीरदास जी तो सदैव भगवान के धाम को गए। चादर हटाने पर वहां केवल पुष्प मात्र रह गए। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उन्हें बांट कर ले गए और अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा की। श्री कबीरदास जी के महानिर्वाण के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है, 1549 में मगहर कीनो गौन, अघेन सुदी एकादशी, मिलियो पौन में पौन। कहते हैं कि श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा पश्चाताप होता था कि मैंने श्री कबीरदास जी का दर्शन नहीं किया। यदि मैं भी उस समय होता, श्री कबीरदास जी के सत्संग से लाभ उठाता। इनके चित्त में श्री कबीरदास जी के दर्शन की बड़ी लालसा थी। एक दिन उन्होंने अपने मन का यह क्षोभ कमाल जी से कहा, और श्री कमाल जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप विराजिए, मैं अभी स्मरण करता हूँ, वे प्रकट हो जाएंगे। फिर श्री कमाल जी ने श्री कबीरदास जी का इस प्रकार आह्वान किया,
बाबा बाबा, आपका दर्शन करने के लिए बड़े बाबा श्री तुलसीदास जी आए हुए हैं। और इतना कहते ही श्री कबीरदास जी आकाश मार्ग से नीचे उतरे। श्री तुलसीदास जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया। कबीरदास जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। बहुत देर तक सत्संग होता रहा, फिर वे अदृश्य हो गए। इसी प्रकार श्री हरिराम व्यास जी को श्री यमुना जी से प्रकट होकर दर्शन दिए थे। भैया, भगवान की तरह भगवान के भक्त भी नित्य होते हैं और भगवान की तरह सर्वव्याप्त रहते हैं। श्रद्धालु जनों को अब भी इन महान विभूतियों का दर्शन समय समय पर होता रहता है। श्री कबीरदास जी ने स्वयं आजीवन श्री राम नाम की आराधना की और दूसरों को भी यही उपदेश दिया, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, श्री राधा श्री राधा श्री राधा।